दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए अमावस की रात कहानी का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना कि महेश और उसकी पत्नी ने लालच में अंधे होकर अपने छोटे भाई गोपाल की बीवी की हत्या कर उसकी लाश जंगल में दफना देते हैं। फिर गोपाल की बीवी, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, किस प्रकार वह महेश की बीवी पर कहर बनकर उसे मौत के घाट उतार देती है। और अब गोपाल और गांव वाले डरे सहमे कैसे उस चुड़ैल से छुटकारा पाते हैं। अब आगे सुनते हैं। महेश की बीवी की मौत का मंजर देख पूरे गांव के लोग बुरी तरह डरे हुए बस भगवान से प्रार्थना करने में लगे हैं। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से निकालो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। इस चुड़ैल से हम सबकी जान बचाओ। अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। किसी और की मौत होने से पहले ही भगवान ने विराट नाम के एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। विराट भला और एक नेक बंदा था। किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं रात भर यहीं रुक जाऊं। हाथ में तलवार लिए हुए, किसी राजा की तरह पोशाक पहने हुए वह उस गांव में पहुंचा। किसी अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो। उसने कहा कि मैं विराट हूं और किसी काम से यहां से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहां रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा तुम ही वो विराट हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ दूत या फरिश्ता कहते हैं। उसने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते तो हैं। सभी गांव वाले उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हैं। विराट, अरे ये क्या कर रहे हो? पहले आप सभी खड़े हो जाओ। अब बताओ बात क्या है? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? इस गांव में एक चुड़ैल है जो हम सबको मार डालेगा। विराट कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ है? गांव वालों ने पूरी बात बता दी। फिर विराट ने महेश और गोपाल को बुलाकर बोला, महेश, तुमसे लालच में जो कुछ भी गलती हुई वो बुरा हुआ, उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस मुसीबत से पूरे गांव को बचाओ। और गोपाल, तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। गोपाल बोला, मैं तो भाई से कभी गुस्सा ही नहीं हुआ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूं तो भाई मुझे माफ कर देना। और गोपाल ने महेश के पैर छू लिए। महेश ने गोपाल को उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाई की आंखों से आंसू टपक रहे थे। विराट कहने लगा, हमारे पास कल भर का वक्त है और परसों अमावस की रात है। मैं बताऊंगा तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है। अब आप लोग जाओ और बेफिक्र होके अपने अपने घरों में सो जाओ। सुबह होने का इंतजार करो। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयां और खूब जमकर मेहमान नमाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सवेरा हुआ तो विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तब विराट ने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूं हमें करना क्या है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिना रोशनी के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर मेरी नजरों के सामने होने चाहिए। और महेश, तुम अपने घर में हवन सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहां से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और गोपाल, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ जाकर उस चुड़ैल की कब्र खोदकर उसके शरीर को जलना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते, सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा, सब तैयारी हो चुकी है? गांव वाले बोले, हाँ, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने गोपाल से कहा, तुम 2 लोगों को साथ लेकर जाओ। यह लो अभिमंत्रित नींबू। ये तुम्हें कब्र कहाँ है ये बताएगा। ये नींबू जहां भी लाल हो जाए वहीं पर उसकी कब्र होगी। ये लो लहसुन की माला, सब अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चाहे वो कुछ भी करे, तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम ये गलती मत करना, वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ख्याल रखना। वो लोग फावड़ा लेकर जंगल की ओर चले गए। इधर गांव के सब लोग इकट्ठा होकर बैठे उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। उधर महेश अपना आसन लगाए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज हो गए कि तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी।
सब लोग उधर ही देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखेरे हुए सफेद साड़ी पहने एक औरत चली आ रही थी। वह पूरे गांव में रोशनी देखकर एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर ऐसे बैठे हैं जैसे कि उन्हें किसी बात का डर बिल्कुल डर नहीं है। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खो, मरने की इतनी जल्दी है, हा 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 हा। तो ये लो। उसने जोर से हवा का बवंडर चला दिया जिससे पूरे गांव के सारे दीपक बुझ गए। पूरे गांव में अंधेरा हो गया। सब लोग डरने लगे। वह चुड़ैल कभी इधर दिखे तो कभी उधर, हा 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 हा। अब तुम सब मरोगे। ऐसा होते देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़, पहले मुझसे लड़। ये सब करने को इनसे मैंने ही कहा था। चुड़ैल बोली, तू कौन है? उसने बताया, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए यहां से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल हंसने लगी, तू मुझे मरेगा, हा 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 हा, ये मुझे मारेगा, ये ले। उसने विराट को अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराया। विराट आह आह कर कराह उठा। लगता है इसे सबक सीखना ही पड़ेगा। मौका देखकर विराट अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। वह एकदम से गायब हो गई। विराट का वार खाली चला गया। अब वो गायब हो चुकी थी, बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। आंखें बंद कर हाथ जोड़कर विराट ने अपने इष्ट देव से प्रार्थना की। उसने आंखें खोली तो अब उसे वह चुड़ैल स्पष्ट दिखाई देने लगी। मौका लगते उसने अपनी तलवार से उसको चोट पहुंचा दी। अपने को हारता देख चुड़ैल महेश की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इधर महेश भी विराट की कही बात दोहरा रहा था, हे प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। और वह हवन में आहुति दे रहा था। चुड़ैल उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई, आह आह आह। वो भागती हुई जंगल की तरफ चली गई। उधर गोपाल और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई थी। वो लोग उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उन्होंने कब्र खोदने की स्पीड बढ़ा दी और उसकी लाश को निकाल भी लिए। वो लोग उस लाश को निकाल ही पाए थे कि चुड़ैल वहां आ पहुंची। वो उन पर झपटी जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा। चुड़ैल चीखते हुए छिटक कर दूर जा गिरी। लहसुन की माला देखकर वह दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उन सबके तो हाथ पैर कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चुड़ैल नहीं 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 चिल्लाए जा रही थी, नहीं मुझे छोड़ दो, उसे मत जला। माचिस जलते ही उन लोगों ने उस लाश में आग लगा दी। शरीर जलने लगा, साथ ही वह चुड़ैल भी जलने लगी। वो आह 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 कर जलती रही। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, आह आह आह। और तब तक वह लाश जलकर राख के ढेर में बदल गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वे सब गांव वापस आ गए। पूरे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सबने विराट को धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। फिर सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। धन्यवाद।